बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस जल्द अपने उम्मीदवारों का फैसला करेगी और उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी और हरियाणा में कांग्रेस 6 से 7 सीटें जीत सकती है। देखिए संवाददाता स्पर्श शर्मा की यह खास रिपोर्ट। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव निकट है सर, किस तरह की तैयारी कांग्रेस की चलती हुई जो है नजर आ रही है? बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट उतार दी है, कांग्रेस की किस तरह की तैयारी जो है फिलहाल देखने को मिली? देखिए, आज हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है और लगभग 100 के आसपास हमारे भी उम्मीदवार मैदान में उतर जाएंगे और हमारी पूरी तैयारी है पूरे भारतवर्ष में। जहां कांग्रेस लड़ेगी डंके की चोट पे लड़ेगी और अब की बार हिंदुस्तान के किसान का, हिंदुस्तान के युवा का, हिंदुस्तान की हमारी माताएं बहनें महिलाओं का और जो गरीब आदमी है उसका, छोटे व्यापारी का, सबका मन है कि कांग्रेस पार्टी को लेके आएंगे, तभी लोकतंत्र बचेगा और तभी संविधान बचेगा। हरियाणा कांग्रेस की बात की जाए तो किस तरीके से तैयारी चल रही है? टिकटों को लेकर एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो हो चुकी है। नेताओं की नाराजगी भी कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं कि मैं जो है अब गुड़गांव से चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब उनसे बातचीत होती है कहते थे कि लड़ूंगा मैं जो है, लेकिन अब जो है नाराजगी सामने आ रही है। इस तमाम चीजों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, पार्टी में नाराजगी भी हो जाती है। बड़े लीडर हैं कैप्टन अजय यादव जी और दीपक बाबरिया जी, उनसे बात कर रहे हैं, सभी से बात कर रहे हैं बाबरिया साहब, और जो हमारे भगत चरण दास जी हैं स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी सबसे बात कर रहे हैं। हमने भी उनसे बात की है, हमने भी अपनी बातें रखी हैं। मैं ये कहता हूं कि हरियाणा के अंदर जाति समीकरण देख के और अगर बैलेंस बना के और अच्छे लोगों को पार्टी उतारेगी तो चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट कांग्रेस पार्टी का होगा। तो एक बात आती है, वो हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि सबको पता है कि कौन कहां से मजबूत देखने को मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद कैप्टन अजय यादव ये कह रहे हैं कि सबको पता है कौन किस सीट से मजबूत देखने को मिलता नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद जो आवेदन है वो कहीं ना कहीं मंगा लिए, उसकी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं बनती हुई जो है नजर आ रही है। वो ये कह रहे हैं नहीं, देखिए, सबको हक है कांग्रेस का टिकट मांगने का, छोटे कार्यकर्ता को भी, बड़े लीडर को भी। पार्टी को फैसला करना होता है कि हमने चुनाव में अच्छे साथी जिनका ये लगता है कि लोगों में, जनता में उनका तालमेल है, उनको पार्टी उतारेगी। और भाई देखो, सबको तो टिकट मिलता नहीं, किसी न किसी का तो कटेगा। नेताओं को उतरना चाहिए मैदान में, अगर पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे सभी लोग। इसके अलावा सर, जिस तरीके से पिछले दिनों प्रधानमंत्री पर हमला बोला इंडिया गठबंधन ने, खासतौर पर लालू यादव की बात की जाए, मोदी का परिवार कैंपेन जो है बीजेपी चलाती हुई नजर आ रही है। देखिए, उनको, मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, उनके मंत्रियों को, उनके मुख्यमंत्रियों को देश के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना। देश का विकास नहीं हो रहा, देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, देश में भ्रष्टाचार है। अब ये मतलब जो बॉन्ड हैं जिसकी डेट 6 मार्च और 13 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने तय करी थी, उन्होंने 22,000 बॉन्ड है सारे, उसके लिए 3 महीने चाहिए SBI को, क्योंकि उसमें भाजपा की पोल खुलेगी। तो ऐसे SBI को भी ये समय इतना नहीं मांगना चाहिए था। हो सकता है RBI के दबाव में, केंद्र के वित्त मंत्री के दबाव में ऐसी बात हो, लेकिन ये देश के लिए अच्छी नहीं है। लोकतांत्रिक परंपरा में सुप्रीम कोर्ट पे आज हिंदुस्तान पूरा आस्था रखता है और सम्मान करता है, और उसका सम्मान भाजपा की सरकार को और SBI को भी करना चाहिए। तो शुक्रिया सर। तो कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे तमाम मसलों को लेकर। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।